एक बार फिर भाग 18। शेखर के घर में प्रिया और शेखर दोनों के लिए पूजा रखी जाती है। पूजा के बाद प्रिया शेखर को अपने अतीत के बारे में बताती है। शेखर को डीजीपी का फोन आता है कि हमलावर पकड़ा गया, आपको आना होगा। शेखर चला जाता है। शेखर के जाने के बाद प्रिया बहुत परेशान हो जाती है। उसे घबराहट होने लगती है कि कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया। अब आगे शेखर ने मुझसे बात नहीं की, वो तुरंत चला गया। दी को अगर पता चला तो वो भी बहुत नाराज होगी। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसे एंजाइटी होने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे सामना करना ही होगा। उसने कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया, बालों को गूंथकर चोटी बनाई और खुद को मिरर में देखा। आंखें सूज गई थी, चेहरा लाल हो गया था। अभी डॉक्टर भी आ रहे होंगे। वो चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। यही कोई आधे घंटे बाद डोर पर नॉक हुआ। उसने खोला तो मम्मी और डॉक्टर थे। दोनों अंदर आ गए। डॉक्टर प्रिया की ड्रेसिंग करने लगे। अब आपको ज्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं, पहले से आराम है। मम्मी उसका घाव देखने लगी। अब काफी ठीक हो चुका है, डॉक्टर ने कहा। शायद 2 ड्रेसिंग के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी। डॉक्टर चले गए। वो आकर प्रिया के पास बैठ गई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वो फीकी हंसी हंस दी। यूं ही आज माँ की याद आ रही है। उसकी आंखें नम हो गई। ये दूसरी माँ है तुम्हारे सामने। उन्होंने प्यार से उसका गाल थपथपाया। बेटा तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, पर सासू माँ तो हूँ ही। जी मम्मी, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। निभा को बुला लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। दी शायद बिजी होगी तो फोन कर लो, दोनों बहनें बात करोगी तो मन हल्का हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चली गई। उसने फोन उठा लिया। उसे दी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जब से वो यहाँ आई थी उन्होंने एक फोन भी नहीं किया था। उसने फोन वापस रख दिया। उसका मन बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। शाम हो गई थी, शेखर नहीं लौटा। वो सोच रही थी दी ठीक थी। पुरुष कभी भी स्त्री की गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि 100 गुना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। शायद आने के बाद वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। कई बार उसकी आंखें नम हुई, फिर भी वो दिल को तसल्ली देती रही। तभी उसके रूम में आहट हुई। उसने पलट कर देखा तो दी और उसकी सासू माँ खड़ी थी। प्रिया देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज। मैंने निभा को बुला लिया है। अब तुम दोनों बातें करो, तुम्हारे लिए चाय यही भिजवाती हूँ। अब उदास मत होना। वो मुस्कुराते हुए चली गई। दी ने उसे गले लगा लिया। कैसी हो? आपकी बला से पलटकर पूछा। आपने की मैं कैसी हूँ? उसका स्वर तल्ख हो उठा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। पगली, मैंने तुझे जानबूझकर फोन नहीं किया। मैंने सोचा शेखर साथ है तो फिर मेरी क्या जरूरत है? वो हंसते हुए बोली। दी क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ जिसे फेंक कर आपने मुक्ति पाली? अरे ये सब छोड़ो, बताओ कैसा लग रहा है ससुराल? आप देख तो रही हैं? हाँ देख रही हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत लकी है जो जल्द ही इस महल में रानी बनकर राज करेगी। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? पर प्रिया तो जैसे अलग ही दुनिया में गुम थी। दी को बताना ही होगा कि मैंने क्या कर दिया है। क्या सोच रही हो? दी मैंने शेखर को सब कुछ बता दिया है। दी चौंक पड़ी। क्या बात? क्या बता दिया? अभय के बारे में। वाट? वो चिल्ला पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कब किया ये सब? आज ही बताया। उसने गर्दन नीची कर ली। अब तुम खुद के लिए कांटे बोकर खुश हो? 1000 बार मना किया था तुम्हें। दी चुपचाप बैठ गई। दी प्लीज माफ कर दीजिए। जी तो चाह रहा है तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊं, उन्होंने गुस्से से कहा। दी मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं। अब मैं क्या कहूँ? उनके स्वर में मायूसी थी। घर चलोगी या फिर जब वो जाने को कहेगा तब आओगी? दी मैं उससे मिले बगैर नहीं आ सकती। कहते हुए उसका दिल बैठ गया। चलो मैं चलती हूँ। वो नीचे उतर कर आ गई। नीचे ड्राइंग रूम में शेखर की माँ और दादी बैठी हुई थी। दादी के पैर छूकर उनके पास बैठ गई। आज सुबह से प्रिया बहुत उदास है। कह रही थी माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। जी मैं तो खुद आने वाली थी। शायद शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं तो नर्वसनेस बढ़ ही जाती है। फिर वो बेचारी तो पहले ही यहाँ आ गई है। शेखर की मम्मी बोली। हमलावर पकड़ा गया है। शेखर को बुलाया था इसलिए वो गया हुआ है।
शाम हो चुकी है पर अभी तक नहीं लौटा। लगता है वहाँ से सीधे ऑफिस निकल गया होगा। यही कोई 15 मिनट बैठने के बाद निभा वहाँ से निकल गई। डिनर के वक्त शेखर घर लौट आया। टेबल पर प्रिया खामोशी से बैठी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो शेखर को नजर उठाकर देख सके। डिनर के बाद सब बैठ गए। मीडिया में जो खबरें शुरू हो गई है वो तो सब देख रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से मीडिया को हैंडल किया। बहुत थक गया हूँ। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है पर अभी इस फील्ड में नया है। 25 लाख में डील हुई थी। निशाना मैं ही था। पुलिस ने उगलवा लिया है। एक कॉल के जरिए सौदा हुआ था। उसे खुद नहीं पता है कि जिसने हमला करवाया वो कौन है। जिसने ये सब करवाया उसे पहली इंस्टॉलमेंट में 15 लाख रुपए दिए गए थे। वो भी कहीं पर रखे गए थे। पुलिस ने नंबर की जांच की तो फर्जी आईडी पर लिया गया था, पर वो छानबीन कर रहे हैं। मास्टरमाइंड का पता जल्द ही चल जाएगा। मैंने कुछ लोगों के नाम दिए हैं, जल्द ही उनसे पूछताछ होगी। प्रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। गुड नाइट, अब मैं जल्दी सोऊंगा कहकर वो अपने रूम में चला गया। प्रिया बेटा आ जाओ, थोड़ी देर बैठेंगे, दादी ने कहा। जी दादी। वो दादी के साथ चली गई। दादी के साथ बैठकर उनसे बातें करती रही, परंतु मन तो जैसे दूसरी जगह पर था। उसे शेखर से बात करनी थी। दादी ने लगभग आधे घंटे बाद उसे कहा कि जाओ प्रिया, अब तुम भी आराम करो। वो ऊपर आ गई। उसने देखा शेखर के रूम का दरवाजा बंद था। वो अपने कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। उसके अंदर डर था, रिश्ता टूटने की बेचैनी थी। वो फिर से इमोशनल हो गई। यही था तुम्हारा प्यार शेखर, वो अपनापन कहाँ गया? क्या आज विश्वास खत्म हो गया? ऐसा क्यों होता है कि हर युग में अग्नि परीक्षा सिर्फ स्त्री ही देती है? अगर तुम्हारे दिल में सब कुछ खत्म हो गया है तो एक बार बात तो करते। तुम्हारी कसम, मैं खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। आज तुम्हारे रूम का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद नहीं था। शायद तुम्हारे दिल का दरवाजा भी मेरे लिए बंद हो चुका है। कल मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारी शैतानियाँ, तुम्हारा बेसब्र होना, सब कुछ सिर आंखों पर तुम्हारी आंखों में अपने लिए शक नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। उसने अपने आंसू पोंछे, कपड़े चेंज किए और सोने की कोशिश करने लगी, पर कमबख्त नींद आज पता नहीं कहाँ खो गई थी। सुबह जब उठी तो सिर भारी था। आज उठने में देर हो गई थी। रतन उसके लिए गर्म पानी और चाय लेकर आया। शेखर सर कहाँ हैं? उसने पूछा। जी वो नीचे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। उसने चाय पी। उसके बाद चहलकदमी करने लगी। कोई बात नहीं, उसकी जो भी मर्जी हो, परंतु मुझे जानना है कि उसके दिल में क्या है। मैं उससे एक आखिरी बार बात। वो नहाने चली गई। नहाकर उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना और बालों को पिन लगाकर खुला छोड़ दिया। अपने सारे सामान को बैग में लगाया और उसे अलमारी में रख दिया। अब तो शायद वो भी तैयार हो चुका होगा। सीधे ब्रेकफास्ट करके नीचे जाएगा। मैं उससे पहले जाकर उससे बात करती हूँ। उसने डोर पर नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने धीरे से खोला तो बेड पर उसके कपड़े पड़े हुए थे। लगता है नहा रहा है, बाद में बात करती हूँ। वो सोच ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वो बाथरोब पहने बाहर आया। उसने टॉवल उठा लिया। गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। एक पल के लिए वो उसे देखती रह गई। फिर अचानक से उसका ध्यान टूटा। उसने नजरें झुका ली। तुम? उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। जी मैं बाद में आती हूँ। उसने घबराहट में बाहर जाने को कदम बढ़ाया। रुको, आप पहले तैयार हो जाए, मुझे कुछ बात करनी है। मैं तो तैयार हो ही रहा हूँ, तुम्हें क्या बात करनी है? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आप मेरे सामने कपड़े पहनेंगे तो क्या? ना पहनो? कैसी बातें कर रहा है? ठंड में भी माथे पर पसीना छलक आया। मुझे भी तुमसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इससे आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।